तो आज हम लोग पढ़ना लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस हम लोग पढ़ चुके थे। आपको ये तो कम से कम पता चल ही गया होगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है ना। ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करना है, एक लेंस जैसे मिरर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। मिरर फॉर्मूला किसी को याद है? मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। ये ना था जी मिरर फॉर्मूला। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हम लोग बनाए थे। लेंस फॉर्मूला भी लगभग यही रहता है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस चला आता है। तो वही चीज हम लोग को प्रूफ करना है। हम लोग प्रूफ करना है कि किसी भी लेंस के लिए, वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों तरह का, ये कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जिसमें f हमारा फोकल लेंथ है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं बताओ तो? जैसे कि मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस कहाँ से मापते थे? पोल्स है ना। इससे कहाँ से मापते हैं? लेंस में कहाँ से मापते हैं? जल्दी ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से। ये हमारा ओ बीच में होता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से। है ना। ऑप्टिकल सेंटर को ओ से भी दिखा सकते हैं, सी से भी दिखा सकते हैं। बुक्स वगैरह में क्या करता है कि सी से दिखाता है, कभी ओ से दिखाता है। कोई भी एक लेके चल सकते हैं हम लोग। तो लेंस फॉर्मूला प्रूफ करने के सबसे पहले तो आपको एक लेंस का एक पार्टिकुलर कंडीशन लेना होगा। सपोज को मैं, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, हम लोग कॉन्वेक्स लेकर प्रूफ करेंगे, कॉनकेव के लिए वैलिड होगा, है ना। हम लोग एक ही लेंस के लिए प्रूफ करेंगे। ये मान लो एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो इसके बीचों बीच पार कर रहा है, ठीक है। और सपोज करो अब इसमें F2F तो आराम से हम इंडिकेट कर सकते हैं। ये मानो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, बीच में ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब सपोज को हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं इधर कहीं, इसको थोड़ा सा और ऐड कर दो, थोड़ा सा और बढ़ा दो इसको, है ना। इधर कहीं ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेते हैं। इमेज जितना अच्छा बनेगा उतना आसानी से हम समझ पाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा इस लेंस के चलते। तो सबसे पहले इसका पोजीशन हमको जानना होगा। तो आपको बता दें हम लोग पोजीशन कैसा ले रहे हैं। हम लोग इसको एफ से बाहर ले रहे हैं। मतलब ये सपोज करो एफ है, ये अगर एफ है और ये हमारा 2f है, तो इन दोनों से बाहर ही है। ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है 2f से बाहर है। तो आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट अगर 2f से बाहर हो तो इसका इमेज कहाँ बनता है? कोई बता सकता है इमेज कहाँ बनेगा? लेंस के इस साइड में बनेगा, सेकेंड साइड में। और कहाँ बनेगा? कैसा नेचर बने? नेचर से बता दो हमको, नेचर कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड बनेगा और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। तो देखो दो दो रे पार करते हैं। एक रो निश्चित रूप से कहां से पार करता है? एक रो ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी रे जिसको बोलते हैं, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पार करता है, ऐसे सीधे निकल जाता है। और आपको बताया था जब तक दो रे नहीं टकराएगा तब तक इमेज नहीं बनता। तो ये एक रे से पार कर गया। दूसरा रे जो होता है सीधे आके फॉल करता है ना। सॉरी, ओ ओ ओ अब जो दूसरा रे है वो यहां से सीधे निकलेगा। क्या हो जाता है कभी इसको, दूसरा रे यहां से निकलता है ना। फिर देखो ऐसे ही हो रहा है, और ये सीधे यहाँ आता है। ये लेंस के बीचों बीच वाले पार्ट पे है ना, ये बीचों बीच वाले पार्ट पे आता है। एक्चुअली दो बार ये करता है, लेकिन हम लोग बीच वाले पार्ट से दिखाएंगे। अब जब लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे तब आपको दिखाएंगे हम कि ये रे बैंड क्यों करता है। लेंस मेकर फॉर्मूला से ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग मान के चलेंगे कि लाइट जो है, ये जो रे आ रहा है वो इस लेंस के बीच से बैंड करेगा। तो बीच से बैंड बैंड करेगा मतलब यहाँ से बैंड करेगा, और कहाँ से पार करेगा? फोकस से। इमेज फॉर्मेशन देखें तो ये रे जो होता है फोकस से पार करता है। जब ये फोकस से पार करेगा तो कहीं ना कहीं जाके इसको कट करेगा, ठीक है। अब इसको हम सारा इंडिकेट करते हैं। ये फोकस से पार करता है, दो रे ऐसे पार करता है, एक रे फोकस से पार करता है और एक रे जो होता है ऑप्टिकल सेंटर से पार करता है, और दोनों यहाँ जहाँ मैच करता है वहां पर इमेज बनता है। देख के भी लग रहा है कि हमारा जो इमेज है वो छोटा बन रहा है, और ये एफ और 2f के बीच में बनता है, ठीक है। रे का डायरेक्शन आपको हम दिखा दे रहे हैं ताकि सब कुछ क्लियर है। ये रे का डायरेक्शन है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये रे का डायरेक्शन। यही पूरे पूरे हमारा इमेज फॉर्मेशन रहा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन से लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए थे। जो लोग को नहीं समझ में आएगा एक बार वीडियो आप लोग वापस जाके उसको देख सकते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जरा नेमिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग लेंस फॉर्मूला प्रूफ करना है।
है ना। फाइनली हमको प्रूफ क्या करना है, लेंस फॉर्मूला को इंप्रूव करना है। इसका चलो लोअर पॉइंट को हम ए बोलते हैं, अपर पॉइंट को बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट का नाम है, सॉरी इमेज, ऑब्जेक्ट, ये वस्तु का नाम है ए बी। जब यहाँ आएगा तो उल्टा बन रहा है, तो ए यहाँ बनेगा और बी उल्टा चल जाएगा नीचे, इसका नाम ए डैश बी डैश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ दो तरह का ट्रायंगल हम कंसिडर करना पड़ेगा हम लोग को। ये पूरा पूरी रे डायग्राम रहा इमेज फॉर्मेशन का। अब इसका हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। मेरा फॉर्मूला कौन सा है, हमको डिराइव करना 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही डिराइव करना। इसको डिराइव करने से के लिए हम शुरुआत करते हैं, शुरू करेंगे ऐसे, इन ट्रायंगल हम लोग बात करेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अगर इन दोनों ट्रायंगल को सीधे लिखो, हेयर हेयर करो सीधे, हेयर हेयर ट्रायंगल ABCN and A dash B dash C are similar। अगर आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो तो सिमिलर का मतलब क्या होता है आप समझते होंगे। सिमिलर होने का मतलब आप देखिए, दो ट्रायंगल को पहले कंसिडर किया जाए, दोनों ट्रायंगल को कलर चेंज करना ताकि समझने में सुविधा आपको। पहला है ABC ट्रायंगल साफ यहाँ नजर आ रहा है आप लोगों को, देखिए ए, सी की जगह ओ लीजिएगा ना। हाँ सी की जगह ओ लिए है ना, सॉरी, हाँ ओ ले लो, सही बात है, ओ ले लो, ओ, हाँ यहाँ पर ओ ले लो, सी ओ है हमारा। तो ए बी ओ की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। देखो ए बी ओ ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है, रेड कर दिए इसको, है ना। ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ मतलब ये वाला, देखो ये दोनों ट्रायंगल की बात करें, देखो ये वर्टिकल एंगल है, एक एंगल 90 डिग्री, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री। तो निश्चित रूप से तीनों, ये दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर होगा, इसलिए ए सिमिलरिटी से दोनों एंगल क्या सिमिलर होगा। ऐसे में कॉरेस्पॉन्डिंग यस सर। साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी ए डैश बी डैश, यस सर। यानी ए डैश बी डैश इस ट्रायंगल का और ए बी इस ट्रायंगल का लेंगे, और अगर ओ ए डैश इस ट्रायंगल का हम ले लें तो उधर का क्या आ जाएगा, ओ ए आ जाएगा, है ना। अब ये चीज तो 10th लेवल का चीज है, सिमिलरिटी होने पर ओके ठीक है। सर। अगेन अगेन हम बात करते हैं ट्रायंगल ए ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल सी ओ डी एफ आर सिमिलर। फिर से बता रहे ये दोनों सिमिलर है, कैसे। अब ये दोनों ट्रायंगल को पहले सर्च किया जाए, है ना। पहले सर्च करते हैं ए डैश बी डैश एफ, ये ए डैश बी डैश एफ कहाँ है, तो देखो कलर चेंज कर रहे हैं, देखो ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा ट्रायंगल ये वाला, ए डैश बी डैश एफ। और नेक्स्ट है ओ डी एफ, तो बोलोगे सर डी तो है ही नहीं, तो देखो यस सर। इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां से टर्निंग हो रहा है इसको डी मान लेते हैं, तो ओ डी एफ एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखो ओ डी एफ एक ट्रायंगल बना। तो ये दोनों ट्रायंगल को देखो फिर से, तो एक तो वर्टिकल एंगल है ये वाला, ये दोनों अपोजिट, बाकी ये 90 ये भी 90, तो फिर से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। जब ये सिमिलर होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी इस बार क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश इस ट्रायंगल का, ए डैश बी डैश डी का और इसका बाय ओडी, ओडी ओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए डैश बाय ओ एफ, आराम से ले सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको यहीं से ले सकते हैं। अच्छा एक और बात, चलो इसको 2 नहीं एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये ए डैश बी डैश को हम रन देते हैं। ये जो ओडी है हाइट, हरा वाला देखो, ये जो हाइट है, ये हाइट ये इसके बराबर है, ए बी के बराबर, इसलिए ओडी की जगह हम चाहें तो सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब लाइट वहां से स्ट्रेट आ रहा है तो निश्चित रूप से वो उसके बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे सिंस ओडी बराबर क्या होगा, ओडी बराबर ए बी होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 की बात करते हैं, ठीक है। अब सीधे हम लोग बात करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ आते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हैं एक साइड तो बिल्कुल बराबर है, ए डैश बी डैश बाय ए बी, ए डैश बी डैश बाय बी बराबर है, तो बचे कितना, इधर बचेगा क्या, ओ ए यस डैश सर। बाय ओके ओ सर। ए इक्वल टू बाय ओ ए एफ ए डैश बाय ओ एफ। एफ ए डैश। अब यहाँ पर देखते जाओ, हाँ, अब ओ ए डैश का मतलब क्या है, ओ ए डैश, ओ ए डैश ये दूरी, ओ ए डैश ये तो ऑब्जेक्ट इमेज का यस दूरी है, इसको भी बोल सकते हैं, आर। भी बोल सकते हैं ना। यस सर।
और तो ओ ए डैश की जगह हम सिंपली भी रखते रहे। अब ओ ए की बात करते हैं, देखो यहाँ ऊपर देखना पड़ेगा हमको, ये देखो ये ओ ए है, ओ ए ये दूरी, तो निश्चित रूप से यू है, इमेज डिस्टेंस है, लेकिन ये इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसलिए माइनस यू पुट करेंगे, लिख सकते हैं ना, माइनस यू। अरे ओ ए को चूंकि ये इंसिडेंट, इसमें आपको बताया था सारा मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से बोलते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से आप उल्टा जा रहे हैं इधर की ओर, इसलिए यस सर। माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ओ, तो साइन तो नेगेटिव होगा। हाँ साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं ओ एफ का। अब ओ एफ ये कौन सा ओ एफ है, ये वाला ओ एफ नहीं है, इधर का ओ एफ नहीं है, ये ओ एफ नहीं है, ये सॉरी तो पूरा गायब हो गया, हाँ ये वाला ओ एफ है, देखो यहां से लेके यहाँ वाला ओ एफ है, ये ओ एफ, ठीक है। तो जब ये ओ एफ है तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एफ हो जाएगा, क्योंकि ओ एफ तो फोकल लेंथ है ना, आपको पता होना चाहिए ओ एफ फोकल लेंथ होता है, नहीं अरे फोकल यस सर। फोकल लेंथ होता है। और सबसे बड़ा चीज कि यस सर। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ये ओ टू एफ आप जा रहे हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव एफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, ये जरूर समझिएगा ध्यान से। यस सर। हाँ अभी जो लिखने वाला है ये ध्यान से समझिएगा, ये हम इसको रेड कर देते हैं पूरा, देखो एफ ए डैश, एफ ए डैश देखो यहाँ ऊपर में ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, यही है एफ ए डैश। तो एफ ए डैश को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस पूरे में से अगर हम इसको घटा दें तो एफ ए डैश नहीं आ जाएगा, इस पूरे में से अगर इस मतलब इसमें से अगर इसको घटा दें तो ये पूरा क्या है, ये पूरा ओ ए आ डैश जाएगा सर। है ना। तो यहाँ पर हम साइड में बता रहे हैं, देखो यहाँ 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 हम साइड, ओ ए डैश। है ना, ये एफ ए डैश को हम क्या ओ ए डैश माइनस ओ एफ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, देख रहे हैं, एफ ए डैश को ओ ए डैश माइनस ओ एफ लिख सकते यस सर। हैं। अच्छा अब ओ ए डैश कितने के बराबर है, ओ ए डैश आर के बराबर है, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि भी। इंसिडेंट के डायरेक्शन में वहां पर है ओ से, हाँ। वैसे ही ओ एफ फिर से पॉजिटिव, तो माइनस एफ सिंपली, अगर नेगेटिव आता तो माइनस एफ हो जाता है, तो आर माइनस एफ, क्या ऊपर क्या लिखा जाएगा, आर माइनस एफ, ठीक है। ओ कुछ गड़बड़ हो रहा है जी, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ गड़बड़ गड़बड़ क्या हो गया, देखो ये आर नहीं है, ओ ए डैश क्या है, हाँ ओ ए डैश इमेज डिस्टेंस है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, भी है। हाँ वो सिंपली भी है, बी होगा ये, बी माइनस एफ हो जाएगा, बी माइनस एफ है ना, यस सर। है ना, ये गड़बड़ हो गया, इसको मिटाते हैं। हाँ हाँ ओ ए डैश भी है, तो भी तो पॉजिटिव ही होगा, बी माइनस एफ, तो सिंपली यहाँ क्या पुट कर देते हैं, बी माइनस एफ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो रिजल्ट एकदम आ गया, मैंने अब रिजल्ट आराम से आ गया, देखो कैसे आ गया रिजल्ट, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो भी एफ माइनस इधर बराबर यू भी माइनस यू एफ। बी प्लस यू एफ, है ना, टोटल। तो अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट यू कर, एफ। यस सर। इसको एडजस्ट कर देते हैं, थ्रू आउट हमें क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं यू बी एफ से, यू बी एफ से इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी ये यू भी है ना, इसको भी यू बी एफ से डिवाइड करते हैं, अब प्लस ये जो u बाय एफ है इसको भी u भी f से डिवाइड करते हैं, तीनों को एक ही क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा तो बचेगा 1/u, यहाँ पर क्या होगा, यस सर। ये कटेगा तो बचेगा -1/f, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1/v, है ना, क्योंकि ये कट जाएगा, तो मिला जुला क्या बचा 1/f बराबर, इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 1/v माइनस 1/u, दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। एफ हो गया फोकल लेंथ। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर प्लस एफ लेते हैं, यहाँ पर प्लस एफ लेते हैं। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ यानी फोकस का ऑप्टिकल से, पॉजिटिव होता तो ये इधर से आके लाइट इधर फॉल करता है, इसलिए ये हो गया, है ना, यहाँ फोकस आता है, ये फोकल लेंथ होता है, पीछे है। वाला नहीं होता, इंसिडेंट रह गए। है ना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। क्लियर है ये क्या, अतः ये फॉर्मूला यस सर। यस कॉन्वेक्स सर। लेंस के लिए, लेकिन दिस इज आल्सो वैलिड फॉर, है ना, दिस इज आल्सो वैलिड फॉर, कॉनकेव लेंस। हाँ आल्सो वैलिड फॉर
कॉनकेव नहीं, उसके अलग से हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, बहुत तो प्रूफ बताता है, हमको लगता है प्रूफ की जरूरत है। नेक्स्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन अब प्रूफ करना हम लोग को। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लाना है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला के लिए फिर से डायग्राम बना ही लेते हैं, धड़ से बन जाएगा डायग्राम। देखो डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं, यही था, ये था, एक लाइन खींच लेते हैं जल्दी से, है ना, वही इमेज बनाना है। फिर से यहाँ पर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा, इससे एक रे आएगा, यहाँ से एक रे सीधे निकल जाएगा ऑप्टिकल सेंटर को पार करता हुआ, है ना, ये सीधे निकल जाएगा, ये रे यहाँ से बैंड करेगा फोकस से जाता हुआ, ये इमेज बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा इमेज रहा, ठीक है। अब इसको खाली हम लोग Yes. कर देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम ए बी है, ठीक है, इसका नाम ए बी है। फिर से ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है ना, फिर से Oh, ये ए डैश बी yes, डैश sir. है, ए डैश बी डैश होगा, रे का जरूर डायग्राम हम लोग रे का डायरेक्शन जरूर दिखाएंगे। ये हमारा इमेज है ए डैश बी डैश, है ना, बाकी फिर से डॉटेड करके इसको मिला दो ना, इस पॉइंट को डी बोल दो। यहाँ तक हम लोग पहले भी किए थे, D. यहाँ अगर असल में डी का जरूरत Yes, नहीं sir. पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलो दे दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका हाइट कुछ मान लेते हैं, इसका हाइट ए बी का हाइट, यानी यहाँ पर मान लेते हैं क्या हम लोग, ए बी को एच मान लेते हैं, और ए डैश बी डैश को क्या मान लेते हैं, एच डैश मान लेते हैं, विदाउट साइन कन्वेंशन, ठीक है H dash. ना। उसके अलावा यहाँ पर ओ ए क्या है, Yes, इमेज sir. डिस्टेंस, Yes, sir. और ओ ए डैश क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ मानने की जरूरत नहीं है। देखिए Object भाई distance. काम बहुत आसान है, इन D. ट्रायंगल, यहाँ दो ट्रायंगल देखेंगे, या सिंपली हम लोग बोलेंगे क्या, कि हेयर ट्रायंगल ए बी सी, जो पिछले बार लिए थे, ए बी ओ, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ Yes, sir. आर A सिमिलर। dash B dash O. O. एकदम साफ दिख रहा होगा ये दोनों Similar. ट्रायंगल, दिख रहा है ना। तो जब ये दोनों सिमिलर, तो क्या लिखते थे हम लोग, पिछला क्लास में समझाए थे, ए डैश बी डैश बाई ओ बी इक्वल टू ओ ए डैश बाई ओ, एकदम आराम से। तो ए डैश बी डैश का तो अपना हाइट है, एच डैश है, और ए बी का हाइट कितना है, एच है, और यहाँ लिखे ऊपर में ना, ठीक है। और ये हम लोग डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हैं, है ना, पुटिंग, यहाँ लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन, वैल्यू पुट करना लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ, प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का हाइट को क्या पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का हाइट क्या लेते हैं, ये नीचे का हाइट नहीं वाला नेगेटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Negative. माइनस एच डैश होगा, Negative. माइनस एच डैश, ओ ए डैश तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन Yes, sir. इधर की ओर है, ये पॉजिटिव ले लेंगे, यू लेंगे पॉजिटिव, लेकिन सॉरी हाँ भी यू नहीं है, भी Yes. लेंगे पॉजिटिव, लेकिन ओ ए इंसिडेंट रे के अगेंस्ट है, इधर की ओर है, इसे क्या लेंगे, इसको माइनस यू लेंगे, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये माइनस Minus U. कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एच डैश बाई एच बराबर क्या आ जाएगा, भी बाई यू आ जाएगा, U. ठीक है, एक रिलेशन U. आया। B. U. अच्छा, अब आपको हम बता दें, ये शुरुआत में ही हम लोग करना चाहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन का डिफिनीशन पहले हम यहाँ लिखेंगे, तब पता चलेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन को सबसे पहली बात दिखाते हैं एम से, है ना। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, है ना, साइज ऑफ इमेज, लीनियर मैग्निफिकेशन का होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ से दिखा दे रहे हैं, इमेज को आई से, तो साइज ऑफ इमेज यानी एच डैश बाय एच, ठीक है। ये Sir, फॉर्मूला इसका definition एक बार फिर से बता दीजिए। क्या चीज, डिफिनेशन फिर से बता दें। Sir, इसका definition फिर से बता दीजिए ना। लीनियर मैग्निफिकेशन इज Yes, डिफाइंड sir. एज, आप लोग दोबारा सुन भी सकते हैं जब वीडियो आपके पास तो रहेगा ही, इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज का साइज मतलब हाइट आ गया, है ना, साइज मतलब हाइट, यहाँ हाइट नहीं बोल के हम साइज बोल रहे हैं, क्योंकि हाइट Yes, sir. साइज है, बाय साइज Hmm. ऑफ ऑब्जेक्ट, नीचे साइज लिखे है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को सिंपली ओ से देखा है, तो इमेज का साइज एच डैश माने हम हाइट या साइज, है ना, बाय एच,
तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m बराबर h डैश बाई h होता है। यस इसलिए सर, आगे जब इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे तो h डैश बाई h को हम m भी लिख सकते हैं। m बराबर क्या हो गया, v बाय u। ये फॉर्मूला आ गया किसका, लीनियर मैग्निफिकेशन का। या m इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला, h डैश बाई h इक्वल टू a बाई u। ये फॉर्मूला से हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो मिला जुला के हमारे पास दो फॉर्मूला आ चुका है, एक लीनियर मैग्निफिकेशन का। देखो अब तुम बोलो सर ये लीनियर मैग्निफिकेशन वर्ड सिंपली मैग्निफिकेशन क्यों नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग सिंपली मैग्निफिकेशन भी तो बोल सकते हैं, है ना। लेकिन दो तरह का मैग्निफिकेशन होता है, आपको बता दें। एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब मैग्निफिकेशन का दो टाइप होता है। मैग्निफिकेशन का दो टाइप होता है, एक होता है लीनियर जो भी पढ़े हम लोग, और एक होता है एंगुलर, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये एक्चुअली हम बताएंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन में एंगल से मेजरमेंट करते हैं, एंगल का रेशियो होता है, जैसे हाइट का रेशियो ना वैसे एंगल का रेशियो होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग टेलीस्कोप पढ़ेंगे वहां जरूरत पड़ता है। चलिए एक न्यूमेरिकल है इसी बेसिस पर, दोनों फॉर्मुला के बेसिस पर। ठीक है, अभी तक दो फॉर्मुला पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मुला क्या पढ़े हैं, एक फॉर्मुला पढ़े 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u एग्जाम में। 1/v हाँ, और m बराबर 1/u h डैश बाय h इक्वल टू v बाय, यही फॉर्मूला। अच्छा, अगर यही मिरर का रहता, u मिरर वाले में ये प्लस होता है और ये क्या होता है, यहाँ माइनस होता है, और कोई चेंज नहीं आता अगर ये मिरर का होता तो। ठीक है, माइनस, लेंस में, यस सर, लेंस में आप देख सकते हो यहाँ माइनस साइन नहीं रहता, ये प्लस नहीं होता और ये माइनस नहीं होता, ये अंतर है दोनों में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और बगल में फिगर बनाते जाते हैं ताकि हर चीज क्लियर होते जाए। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। जब कॉन्वेक्स लेंस है तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको बनाना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। और जब प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहीं ना कहीं इसमें ऑप्टिकल सेंटर होगा बीच का, ऑप्टिकल सेंटर होगा, फोकस होगा, फोकस हम इधर लेते हैं, है ना। तो अब देखो इधर से क्या होता है, नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कितना दूरी पर है, 45 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखते हैं हम लोग, तो मान लो यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यस सर, कितना दूरी, ये दिया हुआ 45 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन 19 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। मतलब इधर बन रहा कहीं, मतलब इधर कहीं मान लो इमेज बन रहा। अब हमको नहीं पता कैसा बन रहा, लेकिन इतना पता कि इधर कहीं 90 सेंटीमीटर बन रहा। अब सीधा बन रहा, उल्टा बन रहा, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि उल्टा ही बनेगा यहाँ, क्यों, क्योंकि ये जो लेंस है यस सर, हमेशा उल्टा इमेज बनाता है, बस एक समय सीधा बनाता है जब ये बहुत ही नजदीक होता है, और वो भी सेम साइड में बनता है। क्योंकि अदर साइड ये बोल रहा है, लेंस के अदर साइड का चर्चा कर, इसका मतलब ये निश्चित रूप से क्या होगा, ये इन्वर्टेड होगा, ऐसे होगा। बड़ा होगा छोटा होगा ये तो बात की बात है, इसलिए हम इमेज नहीं बनाते, इमेज हम नहीं बनाएंगे, इमेज हम नहीं ही बनाते हैं। नहीं तो देखिएगा कैसा नेचर का उल्टा सीधा हम छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर u दिया हुआ है, यहाँ पर v दिया हुआ है। u दिया हुआ 45 सेंटीमीटर, तो 45 पॉजिटिव के नेगेटिव से बताइए आप, नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट है तो इधर से आएगा, और आप मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से नेगेटिव, उल्टा जाकर करिएगा, ओ यस सर, इस ओ से इधर जाएगा तभी ना मेजरमेंट होगा, इसलिए ये माइनस यस, होगा। अच्छा, ये 90 सेंटीमीटर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है, इफ द पॉजिटिव, हाँ क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, आपसे पूछ रहा एफ सिंपली। पहला पार्ट ये हो गया, इसका दो पार्ट है, पहला पार्ट में इतना ही है। तो पहला पार्ट जल्दी से हम सॉल्व कर देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होगा, तब हम लोग दूसरा पार्ट में आएंगे। पहला पार्ट में है फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग 1/f इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u। तो f is equal to 1/v minus 1/u, 1/v के जगह 90, u के जगह 1/90 plus माइनस 45, है ना, plus, है ना। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, yes sir, 1/90 प्लस plus 1/45। अब बोले जल्दी से रेशियो, 1/45, रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो 90 हो जाएगा, ऊपर 1 + 2 हो जाएगा यानी 3/90, 3/90 2, yes sir, कितना हो जाएगा 1/30, कितना बचेगा 1/30, 1/30, 1/30 यानी f बराबर सिंपली क्या होगा प्लस 1/30 sir, yes sir, याद रखना एग्जाम में आप लोग ऐसे आंसर मत छोड़ देना, आपसे f पूछा 1/f नहीं,
बच्चे क्या करते हैं, f बराबर 1/30 ऐसे करते, नहीं 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 नहीं, f बराबर Yes, sir. 1/30 नहीं, 1/f बराबर 1/30, तो f बराबर 30, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऐसे ऐसे तो ही ना होगा, Yes. f बराबर 30 हो जाएगा। और भी देखिए प्लस में आ रहा, यानी अभी तक हम सही जा रहे हैं, क्यों? Yes. क्योंकि जब ये कॉन्वेक्स लेंस लिख रहा है तो फोकस प्लस में ही आना चाहिए, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव Yes, होता sir. है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं Positive. सेकेंड पार्ट, बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ इमेज इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब वही हाइट का चर्चा कर रहा है, मतलब बोल रहा है कि h बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर दिया, इमेज का पूछ रहा। ओहो यहाँ गलती किया है ना, हाइट ऑफ इमेज यहाँ ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ नीडल होगा है ना, इमेज का देखे, इमेज का नहीं ना पूछेगा, ये नीडल का हाइट दिए हुए हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर पूछा आपसे, इमेज का पूछ रहा लेंथ कितना होगा। तो बहुत आसान है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, h डैश बाय h इक्वल टू v बाई u, यही ना होता है जी। अब पुट करिए, m तो हमको नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इस पार्ट का यूज करेंगे, यानी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, h डैश बाय h बराबर v बाई u, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला ही है। h डैश दिया हुआ 5, नहीं h डैश तो निकालना है, h दिया हुआ 5, साइन कन्वेंशन के अनुसार ये 5 का 5 ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगा। v बराबर है 90, तो 90 पुट कर देंगे, u बराबर है -45, तो -45 यूज कर देंगे, ठीक है। कितना आ गया, h डैश बराबर देखो तो, h डैश बराबर हो जाएगा 90 इंटू 5 बाय -45, है ना, ये हो जाएगा 9 5 45, और 9 से कटेगा तो ऊपर कितना बचेगा, ये बचेगा 10, -10। ठीक है। तो h डैश बराबर कितना आ गया, -10, अरे तो रिजल्ट आ गया। और देखिए तो माइनस में आ रहा, माइनस मतलब नीचे की ओर है, क्या माइनस मतलब कितना है, नीचे की ओर है, Yes, sir. सही बात. माइनस मतलब ये नीचे की ओर है, और फोकस Yes, के sir. अंदर है, क्योंकि ये इधर कहीं बनेगा, देख लो यहाँ कहीं बनेगा, क्योंकि फोकस के अंदर है, 30 के अंदर है, ये फोकस 30 आया है, इधर ही कहीं बन रहा है इमेज हमारा, यही कहीं बन रहा है, यही बन रहा है, और इसका हाइट आया है 10 सेंटीमीटर, -10 बता रहा उल्टा। तो देखो हम जो देख रहे थे रिजल्ट मैच कर गया, एक तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका f पॉजिटिव आना चाहिए, वो भी आ गया। दूसरा नंबर चीज, इमेज उल्टा बनाना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो h डैश है क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव भी आ गया. यानी जो सिद्धांत उन्होंने पढ़े थे दोनों सही हो गया, ठीक है, यानी कि नेगेटिव. सही गया, सब कुछ सही किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, द इमेज ऑब्टेन्ड बाय, फिर से कॉन्वेक्स लेंस है, इज इरेक्ट। देखिए सबसे पहली बात, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज कैसा बन रहा है, Yes, इरेक्ट sir. बन रहा है, एंड इट्स फोकल लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, Erect. है ना, 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, 4B. क्या दिया हुआ पर ये समझो। सबसे पहले तो एक लेंस दिया हुआ, तो पहले एक छोटा सा लेंस बना ही लेते हैं, लेंस दिया है तो प्रिंसिपल फोकस आपको बनाना ही पड़ेगा, अरे लेंस दिया तो आपको एक यहाँ से प्रिंसिपल लाइन खींचना ही पड़ेगा, चलो खींच देते हैं। इसका फोकल लेंथ दिया भाई, तो फोकल लेंथ हम लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। अब बताइए तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव, साइन के साथ लिखिए पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब दे रहा है कि यहाँ पर इरेक्ट इमेज बन रहा, इरेक्ट बन रहा मतलब इधर ही कहीं बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तो इमेज भी इधर ही बनेगा। अब बोल रहा है कि द इमेज ऑब्टेन्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा चलो इसका मतलब है कि इमेज ऑब्टेन्ड बाय मतलब h डैश जो है इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश जो है 4 टाइम्स है h का, ये भी दिया हुआ, ये यहीं से पकड़ में आ रहा कि इमेज बोल रहा 4 टाइम्स है, इमेज 4 टाइम्स है मतलब इमेज का हाइट 4 टाइम्स है ना, Yes, sir. डैश जो 4 टाइम्स h का, यही चीज दिया हुआ है ना, यही चीज दिया हुआ। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, आपको बताना है u क्या होगा, आपको बताना है v क्या होगा, दो चीज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात वी हैव, देखो फॉर्मूला जो हमारे पास है लगा देते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m बराबर क्या होता है, h डैश बाय h बराबर v बाय u, यही ना पढ़े हैं हम लोग, h डैश बाय h B by बराबर, U. चलिए Yes, sir. तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, h डैश बाय h बराबर v बाय u यूज करते हैं। चलिए तो h डैश कितना है, h डैश की जगह 4h लिख सकते हैं क्या, 4H.
एच की जगह सिंपली क्या लिखते हैं 4h लिखते हैं, यस सर। नीचे एच रन देते हैं, यहाँ v बाय यू हो गया, एच एच कैंसिल हो गया। तो एक रिलेशन आ गया बड़ा सुंदर सा कि v बराबर आ गया 4 टाइम्स u, एक रिलेशन आ गया। अब देखिए अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है ना, 1 प्लस की 1 माइनस, by u। प्लस की माइनस, यस सर। माइनस होता है, माइनस माइनस माइनस। है ना। तो 1/f बराबर 1/v की जगह 4u लिख सकते हैं क्या, माइनस 1/u, ध्यान देना ये 4 यस है, सर। ये 4 है, ये u है, मेरा दोनों सेम टाइप का हो जाना। चलो 4 का साइन थोड़ा बदल देते हैं, हम ऐसे 4 लिखते हैं। चलो अब ये 4 लग रहा है ना, 1/20 इसको तो अच्छा से देखो, 4 को चलो हम ऐसा लिखते हैं और ये u हो गया, 4u हो गया, ठीक है। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, दोनों कैल्शियम ले लें, 4u एलसीएम होगा। अच्छा f सर का वैल्यू f तो दिया इक्वल्स हुआ है, f को 20 पुट कर दो ना, 4u एलसीएम ले लिए, तो 1 माइनस यस सर 20 1 माइनस 4, ठीक है। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो 1/20 बराबर यस सर। बाय 4u, ये 4 है, फिर से 4 है, 4u, 4 यहाँ से u निकल जाएगा क्या, सर u माइनस बराबर भी कितना? होगा ना, हाँ यस सर 60 हाँ हाँ माइनस, माइनस भी होगा। हाँ माइनस होगा, माइनस होगा, सही बात, -3 होगा। हाँ -3। तो 20 इंटू -3/4 यही आएगा रिजल्ट, है ना, ये 4 -15। है ना। तो u बराबर इसको सॉल्व करोगे -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो u जब -15 निकल गया तो v अब निकल जाएगा ना, अब तो कहीं कोई शक नहीं है, 16। क्यों, क्यों, अब देखो वी नो, हमारे पास जो यस सर। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन v बराबर क्या आया है, 4 टाइम्स u आया है, 4 टाइम्स u आया है, तो v बराबर 4 गुना u का वैल्यू -15, तो कितना आ गया v बराबर -6। -60 सेंटीमीटर। देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सिंपल सी बात है, दोनों नेगेटिव कब आएगा, जब दोनों का दोनों इधर ही रहेगा, इधर ही, क्या, अच्छा यस एक सर। का कितना आया है, u आया 15, वो आया 60, मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो लाइट ऐसे, याद है ना, ऐसे जाके ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, और ये पीछे जाके कहीं मिलता है कहीं, तो निश्चित रूप से बहुत पीछे जाता होगा। तो ये अगर 15 लेंगे तो इमेज का डिस्टेंस क्या 60 के आसपास होगा, पीछे कहीं जाके मिलेगा, है ना। हैंडराइटिंग थोड़ा मेरा गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए उसको तो लो मायने में रखना, ये इधर का जाके ही मिलता है। तो वर्चुअल इमेज बना, ये वाला नहीं है, ये नहीं, ये है ही नहीं, क्लियर है, क्या कुछ पूछना है इसमें, बोलिए, एग्जाम में ऐसा ही यस न्यूमेरिकल आता है, सर। इतना सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट आपके लिए। और इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और हम लोग को लेंस फॉर्मूला, अब न्यूमेरिकल्स नहीं, अब नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। कल दिन में क्लास रख दें फिर से, लेंस फॉर्मूला नहीं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यस सर। सर मेकर वाला बता दिए सर। नहीं सर KRS मेकर्स फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में